हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, थोड़ा सा मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, 2 क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि ये कई बार आप सुन चुके हैं 369, 1111 और 696 के बारे में। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अलग बताने वाली हूँ। और मेरी एक फ्रेंड सब्सक्राइबर, उनका एक क्वेश्चन भी था कि मैम आपको बहुत सारे विज़न्स दिखते हैं, मेडिटेशन में भी विज़न्स दिखते हैं, ड्रीम में भी दिखते हैं, कुछ ऐसा बताइए कि हमें भी विज़न्स दिखें, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं या हम लोगों को अक्सर विज़न्स मेडिटेशन में या फिर ड्रीम में इतना सारा फ्यूचर रीडिंग ये सब बहुत ही कम दिखता है। तो आज मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी, या फिर कुछ एक ख़ास ऐसी चीज़ आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी मिस्टेक है जो आप करते हैं, या फिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से कुछ लोगों को मेडिटेशन में विजन्स नहीं दिखते, या फिर ड्रीम में उनका फ्यूचर नहीं दिखता, या ड्रीम में उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती। तो आज मैं ये कुछ टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में क्या होगा या क्या होने वाला है अगर आपको कुछ नंबरों के पैटर्न्स ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि कभी भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है या कुछ बुरा होने वाला होता है, या फिर गॉड अगर आपको संभलने के लिए गाइडेंस दे रहे होते हैं, तो कुछ नंबरों के पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। कोई एक नंबर ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही नंबर आपको बार बार रिपीटेड दिखाई दे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग मीनिंग शो करने के लिए, या फिर कुछ क्या होने वाला है ऐसा कुछ शो करने के लिए गॉड आपको कई नंबरों का पैटर्न दिखाते हैं। तो इसी रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे कि 1111, 696 और 369 नंबरों वाले पैटर्न अगर आपको एक साथ दिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, क्या होने वाला है आपकी आने वाली लाइफ में अगर आपको ये नंबर का पैटर्न दिख रहा है। तो वैसे तो आप लोग कह सकते हैं कि ये नंबर तो अक्सर आए दिन दिखते ही रहते हैं, लेकिन नहीं। अगर आप डिकोड सही से करना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव होगा आप लोगों के लिए कि नंबर्स को ज़बरदस्ती आप लोग देखने का प्रयास ना करें। नंबर्स जितने ज़्यादा आपको दिख रहे हैं आपको सब इग्नोर करना चाहिए। अगर उसमें कुछ खास मीनिंग है तो कुछ पैटर्न्स के नंबर आपको कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लग जाते हैं। यानी कि अगर कोई भी नंबर आप दिन भर में 1 बार, 2 बार या 3 बार देख रहे हैं तो उसका कुछ खास मीनिंग नहीं होता। वो आपको साइकोलॉजिकली अगर वो नंबर आपके सामने से गुजरेगा तो आपको दिखाई दे ही जाएगा, तो उसका कोई खास मतलब या उसको डिकोड नहीं करना होता है। लेकिन अगर कुछ खास मीनिंग होता है या गॉड का, एंजल का सही में आपके लिए कुछ गाइडेंस होता है, तो किसी पैटर्न का नंबर या फिर कोई नंबर आपको कुछ ज़्यादा ही बार दिखने लग जाता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर आपको पूरे दिन में 6 बार, 7 बार, 10 बार, 15, 20 बार इस तरीके से अगर आपको नंबर दिख रहा है, तभी उस नंबर का जो फल है या उस नंबर से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो आपको डिकोड करना है, या फिर वो आपको मिलने वाला है 100%। चलिए, तो ऐसे ही सारे नंबरों के ऊपर आपको यही चीज़ अप्लाई करना है कि आपको किसी भी नंबर को बहुत ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं करना है, या 1 बार 2 बार देख लिया तो उसका नंबर डिकोड नहीं करना। आप जानते रहिए सभी नंबरों का मीनिंग, लेकिन जब आपको दिखेगा तो आप बहुत ज़्यादा ऐसा थिंक मत करिएगा कि इस ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। जब आपको किसी एक पैटर्न का नंबर ज़्यादा ही दिखने लग जाए तभी आप समझिए कि इससे रिलेटेड कुछ होने वाला है मेरे फ्यूचर में। तो चलिए, आज मैं बात करती हूँ 1111, 696 और 369 नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखने लग रहा है और ये पैटर्न में दिखने लग रहा है, मतलब कि आपको 1111 भी दिख रहा है और साथ में आपको 369 भी दिखना शुरू हो गया है ज़्यादा ही बार, और साथ में आपको 1111 और 696 नंबर भी ज़्यादा ही बार दिखने लग गया है, और ये तीनों नंबर आपको एक साथ दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही बार दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि ये तीनों नंबर बहुत ही हाई वाइब्रेशनल नंबर है, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल नंबर हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है, तो डेफिनेटली अगर ये तीनों एक साथ दिखने लग जाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ अबंडेंस ग्रोथ आपको आगे आने वाली लाइफ में मिलने वाली होती है। तो ये तीनों नंबर दिखने का क्या मीनिंग होता है और क्या होने वाला होता है, तो सबसे पहले शॉर्टकट में इन तीनों नंबरों का मीनिंग जान लीजिए। 1111 नंबर का मतलब होता है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, 11 इस साइड 11 उस साइड, तो कुछ लोग मानते हैं कि 11 मतलब जुड़वा दिखते हैं, तो वो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हमें मैसेज देते हैं। तो जब भी 1111 नंबर आपको दिखने लग जाए तो आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या आपके डीएम से रिलेटेड आपको मैसेज मिलना शुरू हो रहा है, या फिर ये जो भी मैसेज आपको मिलने वाला है या जो भी अबंडेंस आपको मिलने वाली है वो आपके ट्विन फ्लेम से, आपके डीएम से रिलेटेड है या आपके लव लाइफ से रिलेटेड है।
ठीक है। 1111 नंबर न्यू बिगनिंग का भी नंबर होता है। न्यू बिगनिंग का नंबर ऐसे कि आपके लव लाइफ में, आपके ट्विन फ्लेम रिलेशन में या आपके लव रिलेशन से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। मतलब कोई नया लेसन, कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और वो जो नया लेसन, नया चैप्टर है वो पॉजिटिव रहने वाला है। और 696 या 969 नंबर अगर आपको दिख रहा है, 696 नंबर अगर आपको दिख रहा है साथ में, तो इसका मतलब ये होता है शिव शक्ति बैलेंसिंग। 69 और 96, तो इसको हम शिव शक्ति का कहते हैं नंबर। तो इसका मतलब ये होता है अगेन कि डीएम से रिलेटेड, डीएफ से रिलेटेड, डीएम डीएफ की एनर्जी आपस में मर्ज हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर आपकी यिन यांग एनर्जी, डीएम डीएफ एनर्जी मर्जिंग हो रही है, और इसका इफ़ेक्ट आपके बाहर, आपके ट्विन फ्लेम पे इसका असर पड़ रहा है, या आपके डीएम पे, या फिर अगर आप डीएम हैं तो आपके डीएफ पे इसका असर पड़ रहा है। ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये नंबर आपको दिखाई देता है। और ये नंबर दिखे तो ये भी मीनिंग होता है कि इस टाइम पे आपके डीएम एनर्जी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके तक आपका फीलिंग या उनका फीलिंग आप तक पहुंच रहा है, या दोनों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है इस वक्त। या कह सकते हैं कि आप दोनों की एनर्जी इस वक्त बहुत ही परफेक्टली अलाइन है, या अलाइन हो रही है, या फिर आप दोनों की एनर्जी मर्ज हो रही है आपस में। फिर इस समय आप अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे। इसका मतलब ये होता है जब आपको 696 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए तो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये 696 नंबर डीएम डीएफ बैलेंसिंग का होता है। तो जब भी ये नंबर आपको ज़्यादा दिखने लगे तो आपका डेफिनेटली, अगर उस वक्त आपको कोई एनर्जी फील हो रही है तो वो आपके डीएम की एनर्जी होती है, या डीएफ की एनर्जी आपकी खुद की एनर्जी होती है। आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही होती है, उनकी एनर्जी आप तक पहुंच रही होती है, आप लोग बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। और 369 का मतलब ये होता है मैनिफेस्टेशन। जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं, या जो भी इस वक्त आप अपने दिमाग में थिंक कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने बहुत ज़्यादा चाहा है वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया है। मतलब ये यूनिवर्स उस एनर्जी को क्रिएट करना कहीं ना कहीं शुरू कर चुका है। वो एनर्जी आपकी तरफ आना, या आपसे कनेक्ट करना, या मैनिफेस्ट होना, आपकी लाइफ में प्रकट होना शुरू हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इन तीनों नंबरों के मीनिंग को हम अगर ऐड कर दें तो ये निकल के आता है, अगर आपको ये तीनों नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये मतलब निकल के आता है कि आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कुछ अच्छा मैनिफेस्ट होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो अगर ये तीनों नंबर एक साथ दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में कोई नई साइकिल रिपीट होने वाली है, या नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। कुछ पॉजिटिव हीलिंग होने वाली है, कुछ अबंडेंस आने वाला है, या यूनियन होने वाला है, या आपकी और उनकी एनर्जी एक दूसरे से अलाइन होने वाली है, या जो भी कुछ होगा आप लोगों के लाइफ में, जो भी न्यू बिगनिंग होगी या जो भी चीज़ मैनिफेस्ट होगी वो ट्विन से रिलेटेड होगी। ठीक है, शिव शक्ति 696 नंबर ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, यिन यांग बैलेंसिंग से रिलेटेड, और 1111 न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, और अगेन ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, और 369 मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो ये तीनों एनर्जीज मिलके बताती हैं आपको कि आपके ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, आपके डीएम से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट होना, या आपने जो भी थिंक किया था, जो भी सोचा था वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो गया है, और कुछ समथिंग, कुछ न्यू, कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में, जो कुछ अभी आपको हाल ही में दिखेगा। तो ये मीनिंग होता है इसका। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जब ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिखने लगे तो ये रियूनियन का साइन भी लेकर के आता है, क्योंकि उस वक्त दोनों की एनर्जी कनेक्ट होती है, और आपने हीलिंग भी करा होता है, चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो रही होती हैं, और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो रही होती हैं। तो डीएम का कॉल, मैसेज आना इस टाइम में पॉसिबल होता है, अगर ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। या उस वक्त रियूनियन के चांसेस भी होते हैं, या फिर उस वक्त सोल मीटिंग, सोल मर्जिंग या एस्ट्रल मीटिंग के चांसेस होते हैं, या फिर आपके और आपके डीएम के बीच में हार्मनी क्रिएट होगी, या आपके और आपके डीएम एक दूसरे के रिलेशनशिप को हार्मोनियस बनाने में एक स्टेप या एक लेवल और ऊपर चले गए हैं। ये मीनिंग होता है इन नंबरों के, या इस नंबर के पैटर्न के दिखने का। इन नंबरों का उल्टा सीधा दोनों दिख सकता है, जैसे 369 है तो 963 भी दिख सकता है आपको, वो भी कंसीडर होगा। और 696 है तो आपको 969 भी अगर दिख रहा है तो भी कंसीडर होगा। 1111 तो उल्टा सीधा सेम ही होता है ना।
तो ये नंबरों का मीनिंग जो मैंने आपको बताया ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। मैंने इतने टाइम तक इन नंबरों को नोटिस करा है, इसलिए मैं परफेक्टली बता सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इन नंबरों के दिखने का क्या मतलब होता है। और बाकी एस्ट्रोलॉजर अगर कुछ और बताते हैं तो वो भी उनके लिए सही हो सकता है, क्योंकि जो लैंग्वेज आप जानते हैं यूनिवर्स आपसे उसी लैंग्वेज में बात करता है। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्रीम में विजन्स कुछ लोगों को फ्यूचर अपना क्यों नहीं दिखता है, या कुछ खास विजन्स या फिर ड्रीम वगैरह में फ्यूचर नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको ड्रीम में क्यों नहीं मिलते हैं। इसका एक रीज़न है क्यों नहीं होता है। मैंने खुद अपने ऊपर ये नोटिस करा है और ये बिल्कुल परफेक्ट रीज़न है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है और अगर आपकी एनर्जी से बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड हैं, तो कभी भी आपको ड्रीम में जो भी ड्रीम दिखेगा या फिर जो भी अगर फ्यूचर दिख रहा है या जो भी ड्रीम वगैरह दिख रहा है वो सब आपको याद नहीं रहेंगे, या आपको क्लियर मैसेज दिखेगा ही नहीं। याद नहीं रहने का मतलब सिंपल इतना ही है कि अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, आपकी एनर्जी लो है, आप थके थके से फील कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से एनर्जी लो है, या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड आपसे ज़्यादा लोगों के कनेक्टेड हैं, या आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनकी वाइब्रेशन लो रहती है, तो वो लोग भी आपकी एनर्जी पे सर्वाइव करते हैं। अगर एक घर है जिसमें बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं और सिर्फ आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, या फिर आप मेडिटेशन वगैरह करके आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आपकी एनर्जी लगातार अगर ड्रेन हो रही है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा विजन्स या मेडिटेशन नहीं दिखेगा। मैं जिस घर में रहती हूँ मैंने खुद नोटिस करा है ये चीज़ें। मैंने सच में ये चीज़ बहुत बार नोटिस करी है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ या फिर मेरा बाहर आना जाना ज़्यादा हो जाता है, तब मुझे ड्रीम मेरे याद नहीं रहते हैं, या मुझे ड्रीम में गाइडेंस नहीं मिलती, या अगर मैंने ड्रीम देख भी लिया तो मैं भूल जाती हूँ सुबह तक। मैं सोचती हूँ ये क्या हो रहा है आजकल, मुझे क्यों मतलब ऐसे फील हो रहा है कि मुझे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, मेडिटेशन में भी क्लियर नहीं हो रहा होता है कुछ भी। तो ये रीज़न है कि अगर हमारे से नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, तो आपके ड्रीम्स वगैरह आपको याद नहीं रहेंगे, या फिर आप क्लियर विजन्स या मेडिटेशन में या ड्रीम में नहीं देखेंगे विजन्स। सबसे पहले तो हर किसी को नहीं दिखता है, किसी की थर्ड आई एक्टिवेट हो गई या किसी को स्पिरिचुअल अबंडेंस मिल भी गई तो भी हर किसी की अलग अलग क्वालिटी होती है ना। तो एक तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आपने पास्ट लाइफ में करी है, या इस लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करे हैं, तभी आपको ये सारी अबंडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, तभी आप अलाइन हो पाते हैं। और अगर आप अलाइन हैं भी तब भी आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना दिखे, क्योंकि अगर आपकी वाइब्रेशन अगर लो है तो मैंने जो अभी अभी ये बताया वो लागू होता है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन जब भी मैं नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड में से कनेक्टेड होते हैं या मैं बाहर आना जाना मेरा ज़्यादा हो जाता है तब मुझे नहीं दिखते हैं, या तब मेरी एनर्जी ऐसा लगता है जैसे कि ड्रेन हो रही है या फिर लो हो रही है, या फिर जो भी मुझे ड्रीम दिख रहे हैं वो याद नहीं रह रहे हैं। तो मैं जिस घर में रहती हूँ उसका माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। एक तो मैं गांव में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। दूसरा, मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में ऐसा कोई नेगेटिव लोग भी नहीं है। मेरी मदर थोड़ा सा थी तो वो भी बहुत पूजा पाठ शिव की करती थी, और उनकी भी अवेकनिंग अब तो स्टार्ट ही हो गई है, और वो भी अब शिव की भक्त हैं, और उनको भी ड्रीम वगैरह में दिखना वगैरह शुरू हो गया है, और वो भी सुबह 4 उठ के माला जाप करती हैं, 4 बजे उठ के, तो उनकी भी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मेरी एनर्जी ड्रेन करने वाला मेरे घर में कोई नहीं है, और मेरे बहन भाई तो छोटे हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो वो भी एनर्जी ड्रेन नहीं करते हैं। माहौल मेरे घर का काफ़ी पॉजिटिव है। मैं इस चीज़ को नोटिस कैसे किया, जब भी मैं बाहर गई रहने के लिए या फिर मैं बाहर घूमने फिरने के लिए गई, तब मैंने देखा कि मेरे को विज़न्स नहीं आ रहे हैं, या उस रात मेरे को कोई मेडिटेशन में विज़न नहीं आया, या उस रात मेरे को ड्रीम में कोई ड्रीम आया तो मुझे याद नहीं रहा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। तब मैं समझ गई कि भले ही ऐसा हो कि हमारे पास पावर्स हों, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर एनर्जी नहीं है तो हम क्लियर विज़न मेडिटेशन में या क्लियर ड्रीम में मैसेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी माइंड शांत रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉजिटिव माहौल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने जितनी मेडिटेशन या जितना इनर वर्क किया है उन सब का फल आपको मिले। जितना ही पॉजिटिव माहौल उतना ही एनर्जी कम ड्रेन होगी, और उतना ही ज़्यादा वो एनर्जी आपकी बॉडी में होगी, आपको यूनिवर्स से अलाइन करेगी, और उतनी ज़्यादा आपकी पावर्स बढ़ती जाएगी,
आपकी हीलिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उतना ही ज़्यादा आप कनेक्टेड महसूस करेंगे और आपको यूनिवर्स से गाइडेंस वगैरह मिलेगी। और ये नेचुरल है कि जब भी आप शांत हो जाते हैं या जो मैंने बताया आपको वो अगर फॉलो करते हैं या ऐसा माहौल नहीं है, और अगर ऐसा माहौल है भी तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि अपना ऑरा लॉक करके हमेशा रहा करें घर में, और साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक शांत रहा करें, किसी से लड़ाई ना किया करें या किसी से ओवर इमोशनली कनेक्ट ना होया करें, और मेडिटेशन थोड़ा रेगुलर बेसिस पे 1 घंटा ज़रूर किया करें। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको मेडिटेशन में भी विज़न दिखेगा और आपके ड्रीम में भी आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको ड्रीम में फ्यूचर भी दिखेगा, क्योंकि मुझे बहुत बार ड्रीम में फ्यूचर दिख चुका है तो मुझे परफेक्ट पता है कि ड्रीम में फ्यूचर दिखता है। और ड्रीम में या सोते समय एस्ट्रल ट्रैवल होना, अदर प्लैनेट्स पे जाना या घूमना फिरना, ये सब भी होता है। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी में इन सब का फ़ायदा नहीं है, इन सब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इन सब चीज़ों से आपकी यूनिवर्स के प्रति थोड़ा सा आपका जो सरेंडर है वो भी बढ़ता है। आपका फ्यूचर आपने देखा होता तो आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी रेस्टलेस एनर्जी नहीं होती है और आपकी स्पिरिचुअलिटी में आपका मन लगता है, और जो भी आप काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, आपको लगेगा गॉड आपके साथ है। कई बार जो विजन्स आप देखते हैं या जो भी फ्यूचर की गाइडेंस आपको मिलती है, उन सब चीज़ों से आपकी प्रेजेंट लाइफ में चीज़ें सुधारने में, आपके सही बिहेव करने में या फिर आपकी चीज़ें ठीक तरीके से अरेंज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, या ट्विन फ्लेम जर्नी में काम रहने में, पीसफुल रहने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ मिस्टेक जो आप करते हैं या किस वजह से आपको विजन्स नहीं दिखते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, जो मैंने बताया कहीं ऐसा ही तो नहीं है आपके अराउंड, इसी वजह से आपको फिर आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन या ख़त्म हो जाती होगी, इस वजह से आप नहीं देख पाते होंगे। और अगर ड्रेन हो भी जाती है तो क्या करना है ये भी मैंने अभी आपको बताया है, तो आप वो चीज़ फॉलो करिएगा और आपको डेफिनेटली मेडिटेशन में विजन्स भी दिखेंगे, आपको फ्यूचर भी दिखेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। और मेरे चक्रास और सबकॉन्शियस हीलिंग के क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो 1-2 दिन में मैं अनाउंस करूँगी इनर वर्क से रिलेटेड। तो इस बार जो मेरा इनर वर्क का क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें 7 चक्रा हीलिंग और प्लस सबकॉन्शियस हीलिंग, तो एक क्लास में 2 मेडिटेशन कराए जाते हैं। उसका सिलेबस और उसमें क्या क्या बताया जाएगा और सभी चक्रास की हीलिंग कराई जाएगी, वो सब डिटेल मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे 1-2 दिन बाद शेयर कर दूँगी। मे बी 8-9 तारीख से ये सब क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 7 डेज़ का क्लास होगा और 7 चक्रा की हीलिंग तो होगी, वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड वाला मेडिटेशन है सबकॉन्शियस हीलिंग, उसमें मैं नए इश्यूज़ लूँगी और नए तरीके से हीलिंग करूँगी, तो वो सबकॉन्शियस हीलिंग में दूसरा मेडिटेशन थोड़ा सा चेंज होगा। और पहला वाला तो डेफिनेटली चक्रा हीलिंग, तो वो तरीका तो सेम ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं।